वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ओके, जिन लोगों को थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, जिन लोगों को आती है जीओसी, वो थोड़ा 5 क्लास वेट करेंगे क्योंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है। ठीक है बेटा, इसमें ऐसे भी है जो फैमिली में है, हाउस वाइफ है या जो जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें भी लेके चलना है। जिनको केमिस्ट्री छोड़े हुए 5-6 साल हो गए, तो अपन को सबको लेके चलना है। ठीक है, तो आप लोग ये करेंगे अभी कि सारे लोग क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। थोड़ा क्या करेंगे, वेट करेंगे। चलो आ जाओ आगे। चलो चलो, लास्ट में कहाँ छोड़ा था कर। ओके, लास्ट क्लास में जहां मैंने आपको छोड़ा था उससे थोड़ा आगे बात करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का एक एग्जांपल कराया था। क्या कराया था? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का। किसका? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट, इसका एक एग्जांपल कराया था। इसका क्या कराया था? एक एग्जांपल कराया था। इसका एक एग्जांपल कराया था। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का क्या कराया था? एक एग्जांपल कराया था। उसके बाद आगे लिखेंगे जरा। चलो ठीक है, आ जाओ। चलो ठीक है, एक सेकंड ना, थोड़ा वेट करेंगे जरा। एक सेकंड, थोड़ा वेट करना। चलो आ जाओ। ओके ठीक है, चलो हो गया आगे क्लास में आपको। ओके चलो यार, कुछ क्लास कुछ बच्चे लाइव रहो भाई, तभी पढ़ाने का मजा आएगा। अगर आप ऐसे रहोगे तो फिर अपना मजा नहीं आएगा पढ़ाने का। चलो आगे आ जाओ। एक एग्जांपल आपके सामने ऐसा कुछ एग्जांपल दे रखा है, इसका आपको क्या पूछा हुआ है? नाम पूछा हुआ है। ठीक है, चलो। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट, किसकी बात कर रहे हैं? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट। ऑर्गेनिक में आपको एग्जांपल सामने रखेगा, इतने कोई इशू नहीं है। नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट आपको क्या लिखना है? कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट की कैसे नेमिंग करते हैं ये सिखाया है मैंने। रूल वही लगना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल क्या लगना है? सबसे पहले आपको क्या देखना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट पीसी। फिर क्या देखना है उसके बाद? मैक्सिमम साइड चेन। फिर कहाँ जाना है? मैक्सी साइड चेन। उसके बाद क्या बोला था? नियरेस्ट लोकेंट रूट। क्या बोला था? नियरेस्ट लोकेंट रूट, नियरेस्ट लोकेंट रूट। फिर उसके बाद क्या बोला था? जब नियरेस्ट लोकेंट हो गया, फिर उसके बाद बोला था जब आपका नियरेस्ट लोकेंट हो गया, देन क्या बोला था आपको? उसके बाद आपको क्या जाना है? अल्फाबेटिकल वाले को पहले लिखना है। क्या बोला था? अल्फा, अल्फाबेटिकल को क्या लिखना है? अल्फाबेटिकल को क्या लिखना है? इसको पहले लिखना है। अल्फाबेटिकल वाले को क्या लिखना है? पहले लिखना है। अल्फाबेटिकल वाले को क्या लिखना है आपको? पहले लिखना है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल आपके सामने मैं वो लिख रहा हूँ, आपको उसका नाम बताना। ठीक है, एक एक करके करेंगे, कोई ज्यादा जल्दी नहीं होगी। CH3CH2CH, सी पे H और यहाँ है CH2। अब देखो यार, मैं इसकी, आप ये मत बोलना इतना टाइम नहीं है कि इसकी पीडीएफ बना पाए। ठीक है, आप पीडीएफ वहां से ले लेना। ये CH3 है, नेक्स्ट है CH2 और नेक्स्ट है सी पे H और नेक्स्ट है Cl और नेक्स्ट क्या है? CH2 और नेक्स्ट है CH3। ये आपके पास लिखेगा। चलो इसका नाम बता दो जरा, इसका नाम बता दो। सबसे पहले ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या करना है आपको? नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट। सबसे पहले क्या लिखना है? पहले स्टेप में आप क्या करना है? नेमिंग कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है। कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम, कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम पीसी के स्टार्टिंग में लिखना है। का नाम क्या लिखना है? पीसी मतलब पेरेंट चेन के स्टार्टिंग में लिखना है। पीसी के क्या स्टार्टिंग में लिखना है? पीसी के क्या लिखना है? स्टार्टिंग में लिखना है। पेरेंट चेन के क्या करना है? स्टार्टिंग में लिखना है। कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का नाम क्या करना है? पीसी के क्या रखना है? स्टार्टिंग में लिखना है। पीसी के क्या करना है? स्टार्टिंग में लिखना है। कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट का नाम क्या करना है? पीसी के स्टार्टिंग में लिखना है। चलो आ जाओ। सबसे पहले किसको 1 करेंगे? या अगर इसको 1 करोगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अगर यहाँ से आए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, तो जहां से साइड चेन नजदीक पड़ रही है, ये तो है ना, जहां से आपको साइड चेन नजदीक पड़ रही है उस साइड से मूव करना है। तो आपका ये वाला पैटर्न सही है, ये वाला पैटर्न क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ किस पे आ रही है साइड चेन? 4 पे आ रही है। किस पे आ रही है? 4 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या हो गया? 8 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखना है। मैंने क्या बोला? कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट वाले का नाम क्या लिखना है? सबसे पहले। चलो आ जाओ। लेकिन याद करके लिखेंगे। लेकिन लेकिन जैसे आपको हेलोजन मिले, तो हेलोजन को क्या कहते हैं? हेलो। एक्स को क्या कहते हैं? इसका हेलो होता है, इसका केवल प्रीफिक्स होता है। अभी लिखाता हूँ इसको भी। ठीक है, आपको 4 या 8 लिखा है, तो इसका प्रीफिक्स होता है
सफिक्स नहीं होता है। तो ये हेलो सबसे पहले आते हैं, हेलो आपको कहीं भी दिखे तो ये क्या आते हैं सबसे पहले। तो कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट और इसको पहले आना है। और ये वाला जो शुरू हो रहा है ग्रुप, ये किससे हो रहा है, क्लोरो। क्या कहते हैं हेलो में, क्या कहते हैं क्लोरो। एफ को कहते हैं फ्लोरो, एफ को क्या कहते हैं फ्लोरो। सीएल को क्या कहते हैं क्लोरो, बीआर को क्या कहते हैं ब्रोमो, और आई को क्या कहते हैं आयोडो। आई को क्या कहता है, आई माइनस को आयोडो, क्या कहते हैं आयोडो। ये आपको मिले हुए थे, इनको ये कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे जरा, ये कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट वाला पार्ट उठाना है। ये तो आपकी पीसी हो गई, ये पेरेंट चेन 5 कार्बन, कितने कार्बन की है 8 कार्बन की पीसी। आपका सबसे पहले आ रहा है ये, इसको अलग लिखो, जो थर्ड पे आ रहा है ऐसे, अब फिफ्थ पे आ रहा है, पांचवे पे ऐसा आ रहा है। सी पे यहाँ CH3 है, यहाँ H है, और यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है CH3। अब लिखेंगे एक और एक दो, दो बराबर है, तो यहाँ अंदर 2 कार्बन की पेरेंट चेन होगी। और वन पे क्या, 1 डैश मिथाइल, 1 पे मिथाइल, 2 कार्बन को क्या कहते हैं इथ, और इसकी एक ही वाली साइड खाली है, दिख रहा है आपको, इसकी ये साइड खाली दिख रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं इथाइल। तो सबसे आज पहले क्या आ जाएगा 3 पे क्लोरो, सबसे पहले क्या आएगा 3 पे क्लोरो, सी से शुरू हो रहा है 3 पे क्लोरो। फिर आएगा डैश, अब कौन सी आ रही 5 पे आ रही है। अब ब्रैकेट लिखना आपको, इसके लिए कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखना है आपको ब्रैकेट। ये पोजीशन क्या इंडिकेट कर रही है, पांचवी पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट आया है। और इस कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट का नाम क्या है 1 पे मिथाइल इथाइल, का नाम क्या है 1 डैश मिथाइल, स्मॉल में आना है सारा, 1 डैश मिथाइल और प्लस इथाइल। इथेन नहीं कहना है, इथेन क्यों नहीं कहना है, एक और एक 2 कार्बन को तो आप इथेन कह सकते थे अगर यहाँ H होता, लेकिन यहाँ इसकी ये साइड खाली है, यहाँ से H हट के इस चेन पे जुड़ा है, तो इससे क्या कहा इथाइल। 3 क्लोरो डैश 5 डैश 1 डैश मिथाइल इथाइल, और कितने कार्बन है 8 कार्बन को कहते हैं ऑफ, और सफिक्स में आ जाएगा एन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया ये सिंगल बॉन्ड के लिए ऑफ 8 कार्बन, ये एन जो होता है सफिक्स होता है। अभी आगे बात करेंगे, ये 2 डिग्री का सफिक्स है, क्या है 2 डिग्री का सफिक्स। चलो आगे नेक्स्ट, और कहाँ गए दूसरे बंदे क्लास में, और कहाँ गए, चलो चलो मैं आगे आगे आ जाऊँ, नेक्स्ट आगे आ जाऊँ, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो ठीक है, चलो आगे आ जाए, चलो ठीक है। अब जरा थोड़ा वो टेबल बना दो, जो टेबल बची हुई थी उसको थोड़ा पूरा करो, जो टेबल आपको परसों मैंने दिखाई थी फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल बनाई थी उसको पूरा करो। यहाँ लिखो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ लिखो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और क्या क्या, यहाँ नेम लिखो, पहले नेम, पहले पहला कॉलम बनाओ नेम का, दूसरा बनाओ किसका, ये पहला कॉलम नेम का, दूसरा किसका है फंक्शनल ग्रुप का, दूसरा फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप, और तीसरा कॉलम है आपका किसका प्रीफिक्स का, तीसरा कॉलम है प्रीफिक्स का, प्री मतलब पहले जब ब्रांचिंग में आएगा, और नेक्स्ट कॉलम है सफिक्स का। मेरे साथ आप करते जाएंगे, हाँ आपने लिखा नहीं लिखा, मैंने ग्रुप में भी डाला है लेकिन फिर भी लिखा रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा का, हम हाईएस्ट प्रायोरिटी से जा रहे हैं, यहाँ सबसे ऊपर होगा इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का, सबसे ऊपर होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी का PRIO और नीचे जाएंगे तो लोएस्ट प्रायोरिटी का, लोएस्ट प्रायोरिटी का मतलब सबसे पावरफुल ग्रुप ऊपर है, सबसे पावरफुल ऊपर आएगा, सबसे पावरफुल ग्रुप क्या आएगा ऊपर आएगा, और यहाँ क्या आएगा लोएस्ट पावरफुल, यहाँ क्या आएगा लोएस्ट पावरफुल। ऐसे पहला सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले ये GOC में सबसे जो पावरफुल ग्रुप है वो कौन सा है कार्बोक्सिलिक, वो कौन सा है पहला कार्बोक्सिलिक ग्रुप CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है C डबल बॉन्ड OH, लेकिन अब आप थोड़ा केमिस्ट्री सीख लो, C डबल बॉन्ड OH को ऐसा लिखो C डबल बॉन्ड OH, इसका बाद में ये सीखेंगे C डबल बॉन्ड OH क्या कहते हैं प्रीफिक्स में कार्बोक्सिल, क्या कहते हैं कार्बोक्सिल, क्या कहते हैं कार्बोक्सिल। अब ध्यान रखेंगे सफिक्स में क्या कहेंगे, प्रीफिक्स तब होता है जब ये ब्रांचिंग में खत्म होगा, लेकिन ऐसा आपको रेयरली मिलेगा, ऐसा क्या मिलेगा रेयरली, क्योंकि सबसे पावरफुल ग्रुप कौन है कार्बोक्सिल ही है, तो इसका क्या होता है ओइक एसिड, ओइक और एसिड के बीच गैप आता है, जब ये सफिक्स में आएगा तो क्या कहेंगे ओइक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट कौन सा है सल्फोनिक एसिड, सेकंड में आता है सल्फोनिक एसिड, क्या आता है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड क्या है SO3H, सल्फोनिक एसिड क्या है SO3H। आप डायरेक्टली इसको SO3H, मैं SO3H को ऐसा लिख रहा हूँ S डबल बॉन्ड O और H, और ये यहाँ से जुड़ा हुआ है SO3H। कितने लोन पेयर मॉलिक्यूल पे टोटल 2 2 4 2 6 7 और 1 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। सल्फोनिक एसिड में कितने लोन पेयर
फटाफट देख लो सल्फोनिक एसिड, 1 2 3 4 5 और 1 6, ऑक्सीजन के साथ यहाँ डबल बॉन्ड 1 2 3 4 5 और 1 6, 1 2 3 4 और ये रहा 5 और ये रहा छठा इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे क्लोरीन। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप में सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। ऑक्सीजन का अगर 6 है तो सल्फर का भी 6 होगा, सेलेनियम का भी 6 होगा, क्लोरीन का भी 6 होगा और पोलोनियम का भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 है। ये क्या है? बैलेंस इतना मतलब इसका मतलब जैसे ऑक्सीजन पे 6 डॉट है, ऐसे ही इस ग्रुप के हर मेंबर पे कितने डॉट होंगे? 6 डॉट। तो वो दिखाएंगे 6 बॉन्ड बनाएगा, और 6 बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता वो तो आगे बढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो ये हमने दिखाया है 1 2 और 2 4 5 और 1 6, ऑक्सीजन का 6, सल्फर का भी 6 था, 1 2 3 4 5 और 1 6। दिमाग में ये भी चल रहा होगा ऑक्सीजन सल्फर को ही बीच में क्यों रखा? लार्जर साइज का मॉलिक्यूल है, ज्यादा को फेवरेबल कर सकता है, ज्यादा एटम को अपने ऊपर। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इसको क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। इसको क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। और इसको क्या कहते हैं? सल्फोनिक एसिड। और जब प्रीफिक्स में आएगा तो क्या कहेंगे अपन? सल्फो कहेंगे। प्रीफिक्स में क्या कहेंगे? सल्फो। ये कल भी कराया था, फिर भी ग्रुप में डाल रखे, क्या कहते हैं? सल्फो, SULPHO या FHO, कुछ भी कहना। नेक्स्ट था एनहाइड्राइड। नेक्स्ट कौन था? एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट कौन था? एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड में था एसिड एनहाइड्राइड। थर्ड में क्या था? एसिड एनहाइड्राइड। आपको पता है एनहाइड्राइड को कुछ बंदे ऐसे लिखते हैं, कैसे? CO का होल ट्वाइस O। जैसे नो हम ऐसे लिखते हैं O C पे डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, C पे डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहाँ से बनाएगा, जैसे नो। तो ये एनहाइड्राइड है। ये कौन सा है? एनहाइड्राइड। आपने बोला था एनहाइड्राइड का प्रीफिक्स नहीं होता है, बट एनहाइड्राइड का क्या नहीं होता है? प्रीफिक्स नहीं होता है, केवल इसका सफिक्स होता है, प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है। उसमें कहते हैं इसे ओइक एनहाइड्राइड। उसमें क्या कहते हैं इसे? ओइक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? ओइक। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का कार्बोक्सिलिक है, देन सल्फोनिक है, और देन क्या है? एनहाइड्राइड। देन कौन सा है? एसिड एनहाइड्राइड। अब आ जाओगे एस्टर। अब आ जाओगे एस्टर। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा होगी। ये समझ लो, या कार्बन पे 3 ऑक्सीजन लगे हुए, या सल्फर पे 2 ऑक्सीजन। कार्बोक्सिल सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद सल्फर नाना कलरफुल है। एस्टर। नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर का क्या मैंने आपको बताया? R C पे डबल बॉन्ड ओवर R। आप ऐसे दिखाते इसको, ईस्टर को कैसे दिखाते हैं? R C पे डबल बॉन्ड, ये तो दिखाते हैं R C डबल बॉन्ड OR, लेकिन इसका कल भी कराया था भाई। तो ये है C डबल बॉन्ड O और R। ये रहा, ये सुनो, यहाँ ये साइड खाली है, इसकी जगह मैंने यहाँ R लिख दिया, RCOR बोल दिया कि कोई ग्रुप लगा होगा यहाँ R। ये सुनो, ऐसे भी कह सकते हो आप से C डब, कोई ऐसा भी लिखता है इसको किताबों में, बट आपको आना चाहिए। ये इस तरह। अब मैंने कहा था ये L प्लस ऑक्सी, तो प्रीफिक्स में आएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स में क्या कहेंगे इसे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। प्रीफिक्स में क्या कहेंगे इसे? एल्कोक्सी कार्बोनिल। और सफिक्स में क्या कहेंगे? सफिक्स में कहेंगे इसे O8। सफिक्स में क्या कहते हैं इसे? O8। सफिक्स में क्या कहते हैं इसे? O8। सफिक्स में क्या कहेंगे इसे? O8 कहेंगे। क्या कहेंगे? O8 कहेंगे। अब आ गया जाओ नेक्स्ट। सफिक्स में क्या कहेंगे? O8 कहेंगे। सफिक्स में क्या कहेंगे? O8। 4 वही हो गया। नेक्स्ट पे करे यार, फिर तो वो बच्चे बोलेंगे हमें दिया नहीं, या तो एक से एक वो है। चलो O8। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं। O8। एस्टर के बाद, एस्टर के बाद क्या था आपका? एस्टर के बाद RCOR। एस्टर के बाद हमने हैलाइड की बात की थी। एस्टर के बाद किसकी बात की थी? एस्टर के बाद उसी एक SCO को जगह क्या लगा दो? S इसी में ऐड कर दो। 5 आपको एक साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है, याद रह जाएंगे। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक, देन सल्फोनिक, देन ईस्टर, देन एनहाइड्राइड, और देन क्या? एमाइड। एनहाइड्राइड ऑक्सीजन के दोनों साइड C डबल बॉन्ड, देन ईस्टर। अब इस ईस्टर, इस CO को हटा के यहाँ X लगा दो। नेक्स्ट वाला ग्रुप क्या था? ये एसिड हैलाइड। ये क्या था? ये क्या था? एसिड हैलाइड। नेक्स्ट वाला कौन सा था? एसिड हैलाइड। कौन सा था? एसिड हैलाइड। ये सुनो, नेक्स्ट कौन सा? ईस्टर के बाद कौन सा था? एसिड हैलाइड। तो इसको हमने क्या बोला था? इसको क्या बोला था? देखो, इसको बोला ऑयल हैलाइड। इसको क्या बोला था हमने? इसको क्या बोला था पहले? पहले प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में तो हेलोजन को पहले कहेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? हेलो कार्बोनिल। क्या आ जाएगा? ये हेलो एक्स है। ये क्या है? एक्स। ये यहाँ पे एक्स है। एक्स इक्वल टू फ्लोरोक्लोरोब्रोमो। ध्यान रखेंगे, ये जो है ये क्या है? ये एक्स है। एक्स इक्वल टू एसिड हैलाइड। हाँ, एक्स इक्वल टू है फ्लोरोक्लोरोब्रोमो।
ब्रोमो और आयोडो। तो इसे क्या कहते हैं, हेलो कार्बोनिल। ये हेलो और CO को कार्बोनिल, तो जब प्रीफिक्स में आएगा तब क्या कहेंगे, हेलो कार्बोनिल। क्या कहेंगे, हेलो कार्बोनिल। और सफिक्स में ऑयल हैलाइड। सफिक्स का भी यूज होता है, जैसे पेरेंट चेन ऐसी है, जब ग्रुप यहाँ पे खत्म हो रहा है तो हमेशा सफिक्स वाला यूज करते हैं। हमेशा कौन सा यूज करते हैं, सफिक्स वाला। जब कार्बन चेन ऐसे जा रही है, ए ग्रुप यहाँ खत्म हो रहा है, ए ग्रुप यहाँ, तो ये वाला सफिक्स में जाता है, ये वाला सफिक्स में जाएगा, और ये वाला कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में जाएगा। ये वाला कहाँ जाएगा, प्रीफिक्स में। तो जो भी चीजें ब्रांचिंग पे आ रही है वो सारी की सारी कहाँ जाएंगी, प्रीफिक्स में जाएंगे। वायु वाले प्रियंका, हमारी क्लास 9 बजे होती है। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? वहाँ कुछ एक्टिव भी रहो कमेंट में। आप क्लास में क्यों नहीं रहे? हम तो टाइम पे आ गए थे आज, ठीक है। चलो चलो चलो, अब आते हैं नाइट्राइल। किस पे आते हैं, नाइट्राइल। नेक्स्ट आता है हमारा नाइट्राइल। ये इसके बाद ये हो गया एसिड हैलाइड के बाद। इधर ध्यान रखो, पहले ऐसे ग्रुप है जिन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, इनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। स्टार्टिंग में ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं, पहला वाला कार्बोक्सिल है जो दिख नहीं रहा है, पहला वाला कार्बोक्सिल है जो दिख नहीं रहा है, पहला वाला क्या है, कार्बोक्सिल जो दिख नहीं रहा आपको। ओके, तो हमने कहा ये जितने भी ग्रुप है, ये वाले, ये जितने, या भी इसमें एक और ऐड करते हैं, इन सब में देख रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा आ रही है, उनमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अभी स्टार्टिंग फेज में जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन के साथ कुछ कॉम्बिनेशन जैसा है। क्या है उनका, ऑक्सीजन के साथ कुछ क्या है, कॉम्बिनेशन जैसा है। क्या है, ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन जैसा। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, कोई बात नहीं, कुछ क्लास में कुछ नहीं है, आगे आ जाओ। हो गया इतना? क्या लिखा आपने, एसिड हैलाइड लिखा। अब आगे आ जाओ, एसिड एमाइड। अब इसी में मैं 6 यहीं पे करके देता हूँ आपको, फिर आपको इजी लगेगा। छठवें में क्या आ जाएगा, एसिड एमाइड। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे टर्मिनल पे खत्म होते हैं। एसिड एमाइड, एसिड एमाइड मतलब C डबल बॉन्ड को NH2। अरे एसिटामाइड लिखो, क्या लिखो आप, एसिटामाइड। क्या लिखो आप, एसिड एमाइड या एसिटामाइड, ACE, एसिटामाइड। ये टेबल याद रखना, हाँ ये टेबल काम आती है पूरे ऑर्गेनिक में। ऐसी एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो गलत ना हो। एसिटामाइड CONH2, CONH2, ये वाला कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 3 और 4, ज्यादा स्मॉल तो नहीं हो रहा, दिख रहा है, ये दिख रहा है प्रियंका। ये क्या है, एसिड एमाइड। ये क्या है, एसिड एमाइड। अब मैंने बोला था ये अमिडो कार्बोनिल, पहले क्या कहेंगे, अमिडो कार्बोनिल लिखेंगे जरा, पहले को क्या कहेंगे, अमिडो कार्बोनिल। क्या कहेंगे, इसको लिखो अमिडो कार्बोनिल, अमिडो को, या अमिडो को, या कार्बोमाइल, क्या को, कार्बामोइल, या अमिडो कहते हैं, या क्या कहते हैं, कार्बोमाइल, या तो अमिडो कहते हैं, या तो क्या कहते हैं, कार्बोमाइल। जब आपका प्रीफिक्स में आ जाए तो सीधा नाम कहते हैं एमाइड है, सफिक्स में क्या कहेंगे, सीधा एमाइड है, सफिक्स में क्या कहेंगे, सीधा। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये सारे के सारे टर्मिनल्स पे आते हैं। ये ग्रुप जब भी आपको मिले, चाहे ये ग्रुप आपको मिलेंगे तो ऑल आर एंडिंग इन टर्मिनस, सारे के सारे ऑल आर एंडिंग इन टर्मिनस, all groups are ending terminus, all groups are ending in terminus, all groups are ending in terminus, all groups are ending in, all groups are ending in terminus। ये सारे के सारे ग्रुप कहाँ पे खत्म होते हैं, टर्मिनस पर, टर्मिनस पर खत्म होते हैं। ऑल ग्रुप आर एंडिंग इन टर्मिनस पे खत्म होते हैं, सारे के सारे ग्रुप कहाँ खत्म होते हैं, टर्मिनस पे खत्म होते हैं। अब आ गया दो नेक्स्ट, अब आ गया दो, आ गया दो, ऑल ग्रुप्स एंड एट टर्मिनस। अबे अबे अबे, ये फिर अति हो जाएगा, अति हो जाएगा। कितना समझ आ रहा है प्रीति, समझ आ रहे हैं, ऑल ग्रुप्स एंड एट टर्मिनस, समझ आ रहे हैं। चलो चलो, सारे के सारे ग्रुप कहाँ खत्म होते हैं, टर्मिनस पे। मैं सोचते इसका साइज स्मॉल कर, बट फायदा नहीं है, सारे के सारे कहाँ खत्म होते हैं, टर्मिनस पे खत्म होते हैं। अब आ गया दो, अबे यार रुक जा, हैंग का हो रहा है इतना। आ गया दो नेक्स्ट, एमाइड के बाद मैंने आपको टेबल आ रहा है समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, आप जिनकी समझ है उनके लिए आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब आ गया दो नेक्स्ट, फिर आता है नाइट्राइल, CN, नाइट्राइल सियानो और एल्डिहाइड की। नाइट्राइल याद हो जाएगा आपको, ठीक है, मैं बाद में ये करवा दूंगा। नाइट्राइल आता है, नाइट्राइल, फिर सियानो आता है, अरे 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 क्या कह रहा हूँ, नाइट्राइल। इसके बाद आपने कहा क्या लास्ट में,
कहाँ पे ग्रुप में मैंने पीडीएफ तो भेजी है ना, कोई दिक्कत नहीं, फोटो भेजी हुई है। एसिटामाइड आया, आपने क्या लिखा इसका, अमीडो या कार्बोमाइड या क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, अगर इनमें से आपको जो सबसे पहले दिखे उसको सीधा पेरेंट चेन में डालना, बाकी के हिसाब से चलना। अभी सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट। अब आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। अतुल जी 2 कॉल आ रही है। नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल है हमारे पास, क्या है, नाइट्राइल, NITRIL, नाइट्राइल। नाइट्राइल का क्या है, नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। नाइट्राइल जब बोलेगा तो क्या है ये, नाइट्राइल, सी ये ऐसा है फंक्शनल ग्रुप, यही तो है नाइट्राइल। नाइट्राइल जब प्रीफिक्स में आएगा इसे क्या कहेंगे, शानो। जब प्रीफिक्स में आएगा इसे शानो कहेंगे, और जब सफिक्स में आएगा उस टाइम क्या कहेंगे, इसे नाइट्राइल। उस टाइम क्या कहेंगे, इसे नाइट्राइल। ये चीज याद रखना, पिछली बार लेक्चरर का क्वेश्चन था ये, जो आपका नाइट्राइल था, इंपॉर्टेंट करो, पिछली बार लेक्चर का क्वेश्चन था, इसका आईपैक नहीं पूछा था, ऐसा देता है पेपर में। तो लोगों ने इसको मिथाइल साइनाइड पहला ऑप्शन मारा, मिथाइल साइनाइड, क्योंकि हम हल्के में लेते हैं ना, हल्की हल्की चीजें भी एग्जाम में ब्लेंडर कर देते हैं, गलत। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का इथेन और इथेन और क्या, इथेन नाइट्राइल। इसका आईपैक नेम क्या था, इथेन नाइट्राइल, क्योंकि ग्रुप कहाँ खत्म हो रहा है, कार्बन चेन की टर्मिनस में। ये कार्बन चेन ही तो हो रहा है और इसके टर्मिनस खत्म हो रहा है, टर्मिनस में किनारा, बाद जैसे एंडिंग पे खत्म हो रहा है, तो कौन सा यूज होता है, सफिक्स वाला। तो क्या आना था यहाँ, मिथाइल साइनाइड नहीं, मिथाइल साइनाइड उसका कॉमन नेम था। आईपैक नेम क्या था, इथेन नाइट्राइल। आईपैक नेम क्या था उसका, इथेन नाइट्राइल। अब आ गया नेक्स्ट, अब आ गया आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ये कौन है यार जो बार बार कॉल कर रहे हैं, चलो आगे आ जाओ। चलो कॉल आ रही है 3-4 नंबर से, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ। चलो नेक्स्ट है आइसोनाइट्राइल। नेक्स्ट, अरे कौन सा नंबर चल रहा था, 6वां 7वां नंबर चल रहा था। ऐसे कॉल मत करो यार, भले ऐड करवाया है बट आप ऐसे मत करो ना, ऐड आप ही के लिए करवाया है कि कोई बोला भटका। आइसोनाइट्राइल क्या आएगा, आइसोनाइट्राइल क्या, आइसो मतलब N ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये एक साइड का है, जैसे नो ये एक साइड है, तो आइसोनाइट्राइल। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसानो। क्या कहते हैं, आइसोसानो या आइसोसानो। और इसे क्या कहेंगे, आइसोनाइट्राइल। इसे क्या कहेंगे, आइसोनाइट्राइल। इसे क्या कहेंगे, आइसोनाइट्राइल। अब आ गया एडवांस जियोसिस के बाद चलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड, देन कीटो। क्या आता है, दिख रहा है आपको, ये नाइट्राइल है, ये आइसोनाइट्राइल है, ओके। अब आता है नेक्स्ट पे एल्डिहाइड। नेक्स्ट पे क्या आता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और फिर आता है कीटो, फिर आता है कीटो, फिर कौन आता है, कीटो। सब कराएंगे आपको, फिर कौन आता है, कीटो। ये कीटो, कीटो है, कीटोन। एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO, C डबल बॉन्ड O और H, इसकी एक साइड खाली। इसको कहते हैं, जब प्रीफिक्स में आएगा तो फॉर्माइल कहना आपने, क्या कहना है, फॉर्माइल। मैं इसका ऑक्सो नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में डाउट कराते हैं, इसका ऑक्सो नहीं लिखा रहा हूँ। फॉर्माइल क्या कहते हैं, फॉर्माइल। और जब प्रीफिक्स सफिक्स में आएगा तो क्या कहते हैं, अल। क्या कहते हैं, कल। कीटोन है, कीटोन को प्रीफिक्स में कहते हैं, कीटोन का क्या है, C डबल बॉन्ड O, 2 साइड खाली है, जैसे मेरा ये है, इसकी 2 साइड खाली। तो कीटोन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सो, और यहाँ क्या कहते हैं, ओन। यहाँ क्या कहते हैं, ओन, ऑक्सो और ओन। यहाँ क्या कहते हैं, ONE हुआ ना। एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या है पहला आपका नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब नेक्स्ट सीखेंगे एल्कोहल। एल्कोहल हो गया ना, आप एल्कोहल को क्या कहते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटो। अरे अरे अरे, एल्डिहाइड, कीटो, एल्कोहल का निकाल दी, एल्डिहाइड, फॉर्माइल और अल, ठीक है। अब आ जाओ एल्कोहल पे। एल्कोहल पे एक सेकंड ना, थोड़ा जरा मैं कॉल वालों का वो कर दूंगा। अतुल जी मैंने आपको नंबर किए हुए पूछा, ये पहले नंबर से 3 बार आ रखी है, भेज दे मैंने। चलो आ जाओ, चलो हो गया इतना। चलो एल्कोहल क्या हमारे पास, एल्कोहल। यहाँ देखो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, यहाँ ये दो ग्रुप लगते हैं, प्लस आई वाले लगते हैं, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। यहाँ पे ये थोड़ा ये समझेंगे क्योंकि हम MSc की क्लास चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये यहाँ लगते हैं ये प्लस आई वाले, आगे पढ़ेंगे आप, ये प्लस आई वाले ग्रुप लगते हैं। तो ये इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। जबकि यहाँ पे एक साइड H है, अभी भी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है इस वाले से ज्यादा रहती है। इस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या रहती है,
इससे ज्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ 2 प्लस आई वाले, इसीलिए ये रिएक्टिविटी में नीचे है, क्योंकि यहाँ क्या आ गया, 2 प्लस आई वाले ग्रुप आ गए हैं कीटोन में, जबकि यहाँ एक साइड क्या है, एच ही है। एक साइड भले आप प्लस आई वाला आ जाए, कोई भी आए, लेकिन एक साइड एच है, तो इस वाले कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रहती है। अब आ जाओ अल्कोहल, किसके, अल्कोहल क्या कहते हैं, CHO, आप कहते हैं ना अल्कोहल को क्या कहते हैं, ROH, क्या कहते हैं, ROH, मतलब इस पे क्या लगा, O और H, ऐसे ही है, C के साथ लगा होगा OH, C के साथ OH, तो इसको क्या कहते हैं, जब प्रीफिक्स में आएगा तो हाइड्रोक्सी कहते हैं, प्रीफिक्स में आएगा तो हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में आएगा तो क्या कहते हैं, सफिक्स में आएगा तो ओल, सफिक्स में आएगा तो ओल। अब आता है SH, क्या आता है, SH 12 पे SH, SH को कहते हैं मरकैप्टो, SH मतलब S और H आ गया, आपकी पेरेंट चेन के साथ SH जुड़ गया, क्या जुड़ गया, SH, तो ये क्या करेगा, SH को कहते हैं मरकैप्टो, क्या कहते हैं, मरकैप्टो। एक बंदा कौन है क्लास में, प्रेजेंट दे दो जो क्लास में, क्या कहते हैं, मरकैप, मरकैप या थाइवल, क्या कहते हैं, इसको प्रीफिक्स में कहते हैं मरकैप, वहां भी दे रखा है बट फिर मरकैप, और इसको क्या कहते हैं, थाइवोल, इसको क्या कहते हैं, थाइवोल। अब आता है 13वें पे एमाइन, क्या आता है, एमाइन, एमाइन मतलब NH2, एमाइन मतलब NH2, एमाइन मतलब NH2, ये नो, ये फंक्शनल ग्रुप NH2 जुड़ा होगा, ये यहाँ कार्बन से जुड़ा होगा, ये रहा NH2, ये नो, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, N का एक H के साथ, N का दूसरे H के साथ, ये रहा R, और ये रहा एक लोन पे, ये नो, तो इसका कहते हैं प्रीफिक्स में जब आएगा, साइड चेन में जब आएगा, अमीनो कहते हैं, और सफिक्स में क्या कहते हैं, एमाइन, सफिक्स में क्या कहते हैं, एमाइन। आगे आ जाओ नेक्स्ट, सफिक्स में क्या कहते हैं, एमाइन। अब आगे लिखेंगे, 2 ग्रुप बचे हुए, 2-4 पूरे करते हैं, आगे आ जाओ। प्रीति पंत है, और कौन है क्लास में, हु इज द थर्ड वन, प्रियंका, बीच बीच में गोल हो जा रहे हो, क्लास में रहो भाई, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं, बेसिक चल रहा है, बेसिक से ही क्वेश्चन आ जाएंगे। ईथर, ईथर, ईथर एल्कीन एल्काइन, ईथर, अब बचता है आपका ईथर एल्कीन, क्या बचता है, ईथर, 14 पे बचता है आपका ईथर, क्या बच रहा है आपका, 14 पे बच रहा है आपका क्या, ईथर, सारा करवा रहा हूँ, ये मत बोलना नहीं, ईथर, ईथर कैसा होता है ग्रुप, O R और R, इसकी दोनों साइड खाली, आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, ROR, 12th में हमें ऐसे ही कराया था, मैं आपको ऐसे ही याद रखता, ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ये। ईथर, आप कहते हो ना एल्कोक्सी एल्केन, एक में आप क्या कहते हो, एल्कोक्सी एल्केन, यही तो कहते हो इसको, जैसे नाम लिखते हैं तो क्या कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन, इसका जब भी नाम लिखते हो ईथर का, तो आप इस वाले को एल्कोक्सी, ये छोटा, अगर इस ऑक्सीजन को वहां भेजते हैं ज्यादा कम, जैसे ऐसे है, तो इसको सिखा देता हूँ, पहले देखते हैं, इसका प्रीफिक्स होता है केवल एल्कोक्सी, अल्क प्लस ऑक्सी, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोक्सी, कहने का मतलब क्या है, अल्क प्लस ऑक्सी, अल्क प्लस ऑक्सी, और इसका सफिक्स नहीं होता है, जैसे ऐसे का CH3 CH2 और O CH3, तो इस ऑक्सीजन को उस साइड भेजते हैं जहां कम नंबर कार्बन है, तो अब इसे एल्कोक्सी एल्केन कहेंगे। अल्केन में पेरेंट चेन 2 कार्बन की बन जाएगी, अब एक कार्बन के साथ ऑक्सीजन है तो उसे मिथॉक्सी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मिथॉक्सी, और 2 कार्बन को मीथेन। जैसे नो, मैंने आपको अभी पहला एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में आगे और करवाएंगे, बस अभी स्टार्टिंग समझो आप, ये ऐसा है O और CH3, तो मैं अगर इस ऑक्सीजन को इसके साथ भेजूंगा तो इसका नाम इथॉक्सी मीथेन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी मीथेन नाम गलत हो जाएगा, कैसे, कैसे, इथॉक्सी में 2 कार्बन आएंगे और पेरेंट कार्बन चेन आपकी मीथेन लिख रहे हो आप, ये सफिक्स एंड कर रहे हो, ये सफिक्स एंड कर रहे हो सिंगल बॉन्ड वाला, और जो लास्ट में आ रहा है मतलब पेरेंट चेन कार्बन आपकी एक की हो गई और ये ग्रुप 2 का हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या करते हैं, जो आपका ये वाला सिंबल है ईथर के नोमेनक्लेचर में, जो ये वाला सिंबल है, ये वाला ईथर के नोमेनक्लेचर में, जो ईथर के क्या है नोमेनक्लेचर में, ये वाला पार्ट है, जो ईथर के नाम में ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये ऑक्सीजन, इस ऑप्शन को हमेशा उस साइड भेजना है जहां कम नंबर कार्बन हो। अब मिथॉक्सी, आपकी साइड चेन तो कितने की होगी, जो प्रीफिक्स में आएगा, एक के साथ ऑक्सी, और पेरेंट चेन बड़ी होगी 2 कार्बन की, तो क्या कहेंगे इसे, इथॉक्सी इथेन, क्या कहेंगे, इथॉक्सी इथेन। चलो ये कर दिया, अब मैं इसको मिटाऊंगा, उसको कैसे दूंगा जो वो कह रहे हैं, वीडियो देखना आप भाई, वीडियो देखना, वीडियो पॉज करना। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो अब है आपके पास क्या, अल्कीन अल्काइन और अल्केन, अल्कीन अल्काइन और हैलाइड क्यों लिखा, चलो अल्कीन और अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में कौन पावरफुल होता है, आई याद रखना है, डबल बॉन्ड ज्यादा पावरफुल है ट्रिपल बॉन्ड के कंपेयर में, तो
पहले अल्कीन आता है, पहले क्या आता है अल्कीन, और फिर क्या आता है 16 पे अल्क आयन। अल्क आयन ये आईपैक नेम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक साइड से डबल बॉन्ड है और इसी पेरेंट चेन में एक साइड से डबल बॉन्ड है तो किसकी साइड से जाओगे, तो वहां पता होना चाहिए पहले अल्कीन आता है फिर अल्कायन आता है। प्रायोरिटी इसको 1 देंगे ना कि इसको, वहां पे पता ही नहीं चलता है अगर ऐसा ना पढ़ो तो अल्कीन का क्या होता है, इनका प्रीफिक्स सफिक्स, इनका प्रीफिक्स नहीं होता है, इनका सीधा अल्कीन को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, अल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से, और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं इन, और इसको क्या कहते हैं, इसका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका भी प्रीफिक्स नहीं देता, सफिक्स में क्या कहते हैं वाई एन, सफिक्स में क्या कहते हैं वाई एन। अब लास्ट है आपका हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और क्या नाइट्रो एल्केन, क्या है हैलाइड, लिखो लिखो लिखो, लास्ट में करें हेलोजन, 17 में क्या आता है हेलोजन, हेलोजन हेलोजन हेलोजन, आराम से करते हैं ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। हेलोजन, हेलोजन एक्स ऐसे दिखाते हैं इसे कैसे, अरे अच्छा फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेड एक्स है, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, दो दो चार दो छह सात, ये वाली साइड ऐसे खाली दिखाते हैं, और एक्स इक्वल टू क्या है एफ सी एल बी आर और आई, तो इसका हमेशा प्रीफिक्स होता है, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं इसके हेलो कहते हैं, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं हेलो, और सफिक्स नहीं होता है। एक और कर दो, हाथ तो लगे लगे, एक और भी कर दो, एक और भी कर दो, कौन सा हेलाइड वाला, कौन सा है, मैं तिरछा लिखता हूँ क्या, पता नहीं मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ, मैं तिरछा लिखता हूँ। NO2 है 18 पे, कौन है NO2, NO2 NO2 18, अरे नाइट्रो, नाइट्रो क्या है नाइट्रो, नाइट्रो, तो इसका क्या है NO2, इसका क्या है NO2, इसका क्या है NO2 नाइट्रो, ऐसे नो या ऐसा भी कह दो आपकी मर्जी है, या क्या कह दो ऐसे भी कह दो आपकी मर्जी है, ओके कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दो आपकी मर्जी है। जैसे क्या कहते हैं नाइट्रो, क्या कहते हैं नाइट्रो, इसका भी प्रीफिक्स होता है सफिक्स नहीं होता, नेम हमेशा आप पहले ही लिखते हैं जब भी ऐसा है, जैसे CH3 CH2 NO2, CH3 CH2 और NO2, तो आप नाम क्या कहते हैं इसका नाइट्रो एल्कीन, आप क्या नाम क्या कहते हो इसका नाइट्रो अल्केन पहले, और अल्केन में कौन सा दो कार्बन प्रोटॉन नाइट्रो इथेन, नाम क्या कहते हो आप इसका नाइट्रो इथेन, नाम क्या कहते हो इसका नाइट्रो इथेन, नाम क्या कहते हो नाइट्रो इथेन, नाम क्या कहते हो नाइट्रो इथेन। चलो चलो मैं आगे, इतना किसी को कोई इतने में कोई डाउट है, मुझे लगा कि समझाना जरूरी है वरना नोट्स तो बुक में भी होता है, जैसे तो चलो मैं आगे, इतने में किसी को कोई दिक्कत बता दो। चलो कुछ आईपैक नेमिंग क्या है, आईपैक नेम अब लगाना थोड़ा अच्छे से सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, कहाँ सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज, फिर आगे बात करते हैं जरा। बाकी कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है तो आप लोगों के लिए पूरा वहां पड़ा हुआ है, VOD ले रखा है साथ में ही, आप लोग वहां पूरा करो, जब एडवांस GOC आएगी आप तब आना। प्रियंका की समझ आ रहे हैं, हाँ भाई प्रियंका समझ आ रहे हैं, बता दो आ रहे हैं ना, ठीक है यस यस ओके ओके। दूसरे वाले प्रियंका के समझ नहीं आ रहा क्या, एक प्रियंका और भी तो है क्लास में, इनके समझ आ रहे हैं, चलो आगे आ जाओ, मैं आगे आ जाओ, तो थोड़ा मैं पानी पी लूं, आ रहे हैं ना ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ आ रहे हैं तो यस बोलना, नहीं आ रहा है तो ना बोलना। चलो अबे मुझे कौन बोल रहा है, मेरे गले लग गया, कोई कुछ बोल रहा है क्या मेरे बारे में। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट आता हूँ। कोई एग्जाम्पल आपके सामने है, आपको क्या करना है पूरा दिमाग लगाना है, जो हमने पढ़ा अभी तक उसको मॉडिफाइड करना है, उसको क्या करना है मॉडिफाई करना है, ओके। अब तो ऐसा नहीं हमें 4 पेन चलाने की जरूरत होगी, अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो पहला एग्जाम्पल आपके सामने, इसका नाम लिख के बता दो। चलो क्या करेंगे सबसे पहले, पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो, एक एक एग्जाम्पल सामने दे रहा हूँ ठीक है, पहले पेरेंट चेन डिसाइड करो, PC डिसाइड करो, करने जाओ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर यहाँ से जाते तो 1 2 3 4 5 6 8 9, अब देखो अगर यहाँ से जाते 1 2 3 4,
ये साइड को तो पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना, इसको तो पहले ही काट देना, क्योंकि यहाँ से 4 पे साइड चेन आ रही है, बाकी जगह से एक जगह से 2 पे आ रही थी, यहाँ से 3 पे आ रही है, तो ये वाला तो नहीं होगा। दिमाग में तो लोकेन रूल सीधा चल जाएगा, यहाँ से तो नहीं जाना है। जो नंबरिंग होगी या तो इससे शुरू करो या इससे शुरू करो, आपकी मर्जी है। वो C2H5 को खोल के लिख दो, क्योंकि एग्जाम में आपको फिर गलत करने बैठ जाओगे, क्योंकि अगर आपने ये खोल के नहीं लिखा तो यहाँ पे ये एग्जामिनर यही करवाता है, ठीक है, एक स्टेप, क्योंकि वो पेपर बनाता है एक स्टेप ज्यादा सोचता है। तो अब आप कहीं से भी जाओ, जैसा आप यहाँ से स्टार्ट किया था आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इससे जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यहाँ से 9 मिला, यहाँ से कितना मिला 9 मिला। और एक बंदा यहाँ से गया, कहाँ से, यहाँ से, एक ने यहाँ से नेमिंग दी, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का 8 आता है, 8 का 9 आता है। क्या हो गया मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग 4G की जैसे क्या चल रहा है। 8 और 9, ये बंदा गया, इसको यहाँ से 9 मिला, तो कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये वाला सबसे बेस्ट रूट दिख रहा है, ये वाला, क्योंकि इसमें साइड चेन भी ज्यादा मिल रही है और कॉम्प्लेक्स जैसी कोई बात ही नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स की जैसे कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ आपको फिर कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेंट मिलता है। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो नेम क्या हो जाएगा, आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5, मुझे क्या हो गया है, मुझे आप बोल क्यों नहीं रहे हो, आपको क्या हो गया है, मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे, 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला रूट सही है, ये वाला रूट गलत है। तो क्या आ जाएगा इसके, देखो किसी पे है, एक 2 पे है दो बार, एक 3 पे है इथाइल, ये तो 3 पे इथाइल है, और एक किसपे 6 पे मिथाइल। तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ देखेंगे 3 पे 2 बार इथाइल आ गया, तो क्या आ गया 3,3, 2 बार आया तो डाई, और क्या आया इथाइल, डाई इथाइल। अब ध्यान रखेंगे डाई इथाइल, अब क्या है डैश 2,2 फिर कॉमा 6 और फिर डैश, कितनी बार आ रखे 1 2 और 1 3, तो क्या है ट्राई मिथाइल। और 9 कार्बन को कहते हैं नो नेम, 9 कार्बन को क्या कहते हैं नो नेम, 9 कार्बन को क्या कहते हैं नो नेम। अब आगे आ जाओ, कितना समझ में है, आगे आ जाओ, इतना समझ में आपकी, चलो मैं आगे बताओ, चलो मैं आगे, चलो अब जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स, चलो 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 आगे चलो, नेक्स्ट एक ऐसा दे रखेगा एग्जांपल, ठीक है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप फटाफट अपने हिसाब से पेन चला दो। आठ 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मत कहना कि क्योंकि क्वेश्चन पहले से लाने पड़ते हैं प्रिपेयर करके, आप ये मत सोचना कि कोई अजूबा है, अजूबा कुछ नहीं है। ओके चलो एक इस पे है, इस पे क्या है CH, इस पे है CH, और यहाँ है CH3, यहाँ है CH2, और यहाँ है CH2, और फिर क्या है CH3। फिर इस वाले पे क्या है, इस पे है क्या, इस वाले पे एक छोड़ के CH2, फिर आगे है CH, और इस पे है CH3, और यहाँ है CH2, और यहाँ है CH3। चलो नाम बता दो, चलो 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 आ जाओ, कहाँ से नाम देंगे, साफ पता चल रहा होगा, इस वाले टर्मिनस तो नहीं, नेमिंग यहीं से ही शुरू होगी। अगर आप जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अगर जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 के बाद 9 10 11 नहीं बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसा नहीं, दोनों को कॉम्प्लेक्स दिया होगा, ये भी कॉम्प्लेक्स जाएगा, ये वाला पार्ट भी कॉम्प्लेक्स जाएगा। तो इसको 1,
इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10, इसको 11, इसको 12। ठीक है, मुझे ये जीओसी पढ़ाने में सबके काम आ जाएगी, फिर मैं भी सोच रहा हूँ वरना मैं सीधा एडवांस ही पढ़ाता, बट आपको फिर यहाँ फंस गए तो एडवांस में सीधा मैं ई एंड जेड कराता, लेकिन तब तक स्टीरियो पढ़ाना जरूरी है। नाम बोल दो, नाम बोल दो इसका, नाम बोल दो। चलो, एक और कार्बन था इसमें, एक और कार्बन ऐड कर लो, इधर एक और कार्बन ऐड कर लो, रुको, हाँ इधर एक और कार्बन ऐड कर लो। एडवांस बुक के क्वेश्चन है तो इससे वहीं से करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बुक से ही आता है। एक दो, एक ही कार्बन ऐड करने को बोला था ना, हाँ ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12, चलो कोई 12, एक और कर दो या 13 कर दो, अब फिर सारा गलत नहीं होगा। एक एक कार्बन ऐड कर दो, एक पहले से था, एक और, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। नेम, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसको खोल के लिखना है। तो मैं इसको यहाँ पे देखा आपने, ये 5 पे लगा हुआ है, 5 पे एक पार्ट ऐसा आ रखा है, 5 पे एक ऐसा आ रखा है, 5 पे क्या है वो C है, यहाँ H है और यहाँ CH3 है, और यहाँ क्या है CH2, यहाँ क्या है CH2 और यहाँ क्या है CH3, यही है ना वो वाला पार्ट। तो इसका क्या है 1 2 3 और एक 4, तो 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, ये रहा 1 पे मिथाइल, और 5 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं ब्यूट, और एक साइड खाली है तो वायल। तो ये तो इसका तो नाम आ गया, क्या आ गया 1 पे, ये लगा कौन सी पोजीशन पे है, चौथी, 1 2 5वीं पोजीशन पे, तो 1 पे मिथाइल और ब्यूटाइल। अब इस वाले को देखो, इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, 1 2 1 2 3 और 4, 3 और एक 4, इसका नाम क्या है, देखो 2 पे आ रखा है क्या मिथाइल, तो लगे कौन सी पोजीशन पे, ये 7 पे, क्या है 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और क्या ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल और ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल और ब्यूटाइल। अब नाम लिखो क्या आ जाएगा, चलो इसका नाम, इसका नाम, ये तो सबसे पहले कौन आएगा, जो 5 पोजीशन वाला है, सबसे पहले उसी का तो नाम लिखोगे आप, 5 पोजीशन पे जो है, तो 5 पे क्या है लिखो, सबसे पहले आईपैक नेम 5 और फिर बड़ा ब्रैकेट शुरू करना है, उस पे क्या रहा है 1 पे मिथाइल ब्यूटाइल, क्या है 1 पे मिथाइल ब्यूटाइल, 1 पे मिथाइल ब्यूटाइल, फिर ब्रैकेट बंद करो, फिर किस पे है डैश 7 पे, फिर क्या आएगा ब्रैकेट आएगा और क्या है 7 पे, क्या है 7 पे 2 डैश मिथाइल ब्यूटाइल, अरे 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 1 पे मिथाइल ब्यूटाइल था और इसमें इतने कार्बन, अच्छा इस पे 2 पे मिथाइल ब्यूटाइल, 2 पे मिथाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल क्यों कहा भाई, ये देखो 7वें कार्बन से ऐसा जुड़ा हुआ है एक बंदा, ये जुड़ा हुआ है 7वें कार्बन की पोजीशन से, ये CH2 है, बगल पे C पे CH3 है और H है, और यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है, तो 1 2 3 और एक 4, तो ये क्या 2 पे मिथाइल ब्यूटाइल, और कितने कार्बन हो गए 2 पे मिथाइल ब्यूटाइल और 12 13 कार्बन हो गए, 13 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो, ट्राइडिकेन, क्या कहते हैं ट्राइडिकेन, 2 डिकेन और ट्राइडिकेन, और उसको क्या कहते हैं टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन कहते हैं ना, यस नो, अब हाँ कह रहे हो, हाँ कह रहे हो, ट्राइडिकेन, यस नो, ये ट्राइडेक, ये ट्राइडेक क्या कहते हैं ट्राइडेक, ओके ट्राइडिकेन, ट्राइडेक 10 के लिए और एन किसके आया, सारे सिंगल बॉन्ड के लिए, ये तो पता है ना, ट्राई मतलब 3, ट्राई का मतलब है 3 प्लस डेक का मतलब है 10 और एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब क्या है सिंगल बॉन्ड। अब ये मत कहना यार ये इतना बेसिक बता रहा, बेसिक भी बताना जरूरत है। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ, 3 4 एग्जाम्पल और इनके नाम फटाफट आप बता दो, अगर आपने बता दिया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, किसी को कुछ पूछना है बता दो। अब बताओ, मैंने जिस बैच को पढ़ाया उसने इतने अच्छे नोट्स बना रखे कि मुझे, मतलब जिसको मैंने पढ़ाया मुझे लग ही नहीं रहा ये मैंने पढ़ा रखा, क्योंकि मैं बहुत बेकार नोट्स बनाता हूँ और उन बच्चों ने इतने अच्छे बना दिए। चलो 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 चलो
चलो इसका नाम, मैं 3-4 नाम लिखता हूँ, आप नाम लिख दो यार। अब तो आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, दिमाग आप करो इतने में से। मैं ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, ठीक है, सारी प्रैक्टिस ये करो। और मैंने बोला कॉपी से आपको कुछ भी नहीं खोलना पड़ेगा, बस आप लोग थोड़ा विश्वास बनाए रखना, रिलेशन बिल्ड ऑन ट्रस्ट। अगर आपको ये लग गया इसके पढ़ाई में से आ रहा है तो पेपर में भी आएगा। चलो चलो नाम बता दो जरा, पहले तीनों का सॉल्व करो, तीनों का आपके लिए। हमेशा कहाँ से देखना, जहां से लोकेट नजदीक पड़ा है, इधर ध्यान रखो। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। पिंक वाले का किस पे सब स्टूडेंट है, 3 एंड 5 पे। 3 पे एम ई है और 5 पे क्या है, ई टी। येलो वाले का क्या है, येलो वाले का, येलो वाले का है 3 और 5 पे। 3 पे ई टी और 5 पे एम ई। यहाँ लोकेंट बराबर है, 3 3 5 5, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। अब यहाँ 3 पे एम ई आ रहा है, यहाँ 3 पे ई आ रहा है, तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है। मिथाइल एम से शुरू होता है और इथाइल ई से। इथाइल किससे शुरू होता है, ई से। तो ई पहले आता है कि एम पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए ये वाला कट। कौन सा वाला सही है, ऊपर वाला। तो नेम क्या आ जाएगा, 3 पे इथाइल। ये वाला कट हो जाएगा ऊपर वाला से, 3 पे इथाइल। 3 कॉमा, इधर ध्यान रखेंगे, कॉमा कह रहा हूँ मैं, 3 डैश इथाइल। 3 डैश इथाइल, फिर डैश 5 डैश मिथाइल। स्मॉल ना सारे, 5 डैश मिथाइल। 5 डैश मिथाइल। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, बोलो, हेप्टेन। 7 कार्बन को हेप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन। हेप 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 इन, हेप्टेन। ओके, आ गया। तो इसका बता दो, इसका बता दो, इसका बता दो, इसका बता दो। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। यहाँ साइड चेन 2 पे पड़ गए। अगर 1 2 और 3 करते, 3 पे पड़े, 3 पे नहीं, 3 पे नहीं, किस पे, जहाँ लोकेशन नजदीक पड़ रहा है उस साइड से जाना है। तो क्या आएगा, 2,3 डाई मिथाइल। 2,3 डाई मिथाइल। और 5 कार्बन को कहते हैं पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन। अब आ गया जो नेमिंग, 1 2 3 4 5 और 6 किस पे है, 2 पे है, किस पे है, 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है। एम ई है, एम ई है और एम ई। एक बंदा यहाँ से गया, एक बंदे ने यहाँ से नाम लिया 1 एक बंदे ने यहाँ से नाम दिया 1 2 3 4 5 6। इसका किस पे, 2 पे है, 3 पे और 5 पे है। किस पे है, 2 पे है, 3 पे है और 5 पे है। 2 पे भी है एम ई, 3 पे भी है एम ई और 5 पे भी है एम ई। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों इकट्ठा हो जाएंगे, डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, तो ये कट हो जाएगा। कौन सा सही है, नीचे वाला। तो नेम क्या हो जाएगा, 2,3,5। 2,3,5 डैश ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो 3। ट्राई का मतलब 3 बार आया है, मैथ का मतलब मिथाइल मतलब CH3 आया है, और हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और 3 का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। इन मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड। चलो इतने में समझ आ रहा है कुछ की नहीं आ रहा है, बता दो मुझे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कि मैं खाली अपनी ओर से लगा हुआ, बता दो, बताओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, समझ आ रहा है, ये सुनो, आ रहा है ना, ओके ठीक है। बस यही मैं चाह रहा हूँ, आपको समझ आना चाहिए। चलो अब देखते हैं जरा, ठीक है, थोड़ा कुछ बेसिक क्वेश्चन है, अब लिखेंगे, अब लिखेंगे, लिखेंगे। अरे क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेश्चन आएगा, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ये तो कर दोगे ना, एक क्वेश्चन आ रहा था किसी, ठीक है, पुराने क्वेश्चन है यार। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ये पीजीटी का क्वेश्चन है, पिछली बार का कहीं का। 2 3, ये पता नहीं कब आया होगा, आज से 10 साल पहले होगा ये ऐसा क्वेश्चन।
4 कार्बन है, 1 2 3 और एक 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये तो है। एन का है तो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अगर एन का है तो प्रत्येक कार्बन पे क्या है, सारे के सारे सिग्मा है, सारे के सारे क्या है, सिग्मा है। ये 2 3 ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आता है, ठीक है। ये पता नहीं किस जमाने की बात होगी, पीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ये। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। लिखो लिखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, नोट करके लिखो, in case of complex side chain, in case of complex side chain, in case of complex side chain we use complex side chain, we use क्या, this, we use this trace। अगर दो सेम साइड चेन है, अगर क्या है, दो having two same side chain, जिनमें क्या, having two same side chain, two same side chain, having two same side chain, having two same side chain, trace having three same side chain, having three same side chain, yes, टेट्राकिस, टेट्राकिस, नेक्स्ट क्या है, टेट्राकिस, टेट्राकिस having four same side chain, 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 उसे क्या करें, टेट्राकिस। पेंटाकिस, पेंटाकिस having, आवाज आ रही है ना सही, पता चला माइक बंद हो गया, बताते रहना। having five same side chain, having five same side chain, जिसमें क्या हो, 5 सेम साइड चेन। इसके लिए क्या यूज करता अपन, प्रीफिक्स, ये यूज करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो। इसको किसी, ये थोड़ा टाइम लेगा भाई, जीओसी टाइम लेता है। अब आप मुझे मत कहना सर ये इतना टाइम क्यों लेता है, जीओसी जरा स्टार्टिंग फेज में टाइम लेगा, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि ये टाइम क्यों ले रहा है, ये आपको सिखाता है, जो चीजें सिखाती है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक एग्जांपल आपके सामने दे। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा प्रियंका, इंस्टा पे आप ही आए तो अभी, ठीक है, ठीक है, ओके। आगे लिखेंगे गाइस, आगे लिखेंगे, CH3 CH2 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 और CH2। इंस्टा पे मुझे नोटिफिकेशन आया था ना, मैं लियो तो आप ही थे प्रियंका, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, चलो चलो। और आपके जो अगल बगल पड़ोसी तैयारी कर रहा होगा, आपके जो फ्रेंड सर्कल में है, उन्हें भी बताना है केमिस्ट्री का टीचर है, अभी तो उसने शुरुआत की है, शुरू में तो पता नहीं 11 12 तक क्यों पढ़ा रहा, लेकिन आगे देखेंगे, वो पढ़ाता तो ठीक ठाक ही होगा, बोला थोड़ा पढ़ाते अच्छा है, ठीक है। तो आप ही जवाब दोगे मैं कैसे पढ़ाता हूँ, वो मेरे स्टूडेंट जवाब देंगे, मैं नहीं जवाब दूंगा। चलो चलो, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे, जब भी आपको क्या दिखे, ऐसा कुछ, अरे 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 अरे, थोड़ा और मॉडिफाइड करो। इतनी तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी कि ऐसा भी नहीं पढ़ा, इग्नो से तो नहीं हो कि असाइनमेंट जमा कर दिया ऑनलाइन। मेरा एक दोस्त है, वो इग्नो से एमएससी भी कर रहा, साथ में दुकान भी चला रहा है, दुकान एमएससी कर दी उसने इग्नो से। यस नो, यस यस, अच्छा आप ही थे, ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। चलो, अब जब आपको एक ऐसी साइड चेन दिख रही है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन, तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन का जो नाम होगा वो कॉम्प्लेक्स के जैसे होगा, क्योंकि अगर आप ऊपर भी टारगेट करोगे, इसमें बड़ा बना रहा हूं, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ये देखो, ये जब भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखे तो मान के चल दो कि ऊपर भी देखो, ये कनेक्टिविटी है सी से, यहाँ CH3 यहाँ CH3, ये देखो 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 3 कार्बन की पीसीएम 1 1 पे डाइमिथाइल है, तो ये तो आपके पेरेंट चेन सेम है, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट टाइप का नेमिंग है। जाएंगे कहां से, इधर देखेंगे 1 2 3, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे 1 2, साइड चेन 2 पे आ रही है, 3 4 5 6 7 8
9 और 1 10। ये कैसे आएगा दिमाग में, ये भी चल रहा होगा। ये ऐसे आएगा जब हम पेपर में बैठेंगे, जब तक हम पढ़ चुके होंगे तो वहां इतना लेवल बढ़ जाता है कि खुद पहचानते हैं कि ये वाला कॉम्प्लेक्स सबस्टेंट है। फिर ऑप्शन रहते हैं सामने, पता चल जाता है इसका नाम ये है, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहती है, या ई मिस होगा या कुछ नहीं, ऐसा कुछ मिस होगा। तो दोनों पे 5 5 पे 2 बार ये ग्रुप लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं। अब देखो यहाँ देखो, मैं एक को उठा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखो 1 2 और 1 3। अरे अरे अरे, बाहर थोड़ा दूसरे पेन यूज कर लो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो बाहर ही निकालते हैं उसको वहां से। पांचवी पोजीशन से इसको बाहर उठा दिया, पांचवी पोजीशन से बाहर उठाया, जो लगा हुआ है सी लगा हुआ है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, ये वाला जो लगा पांचवी, और इसके आगे है CH2, इसके आगे है CH3। 1 2 और 1 3, यही तो है, 1 2 और 1 3। तो 3 कार्बन की तो ये पीसी है यार, 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। और 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप, और ये वाली साइड खाली है तो वायल, प्रोपाइल। अब इसमें देखो जरा, इसमें देखो 1 2 3, तो इसमें भी तो यही आ रहा है पांचवी पोजीशन पे ही, तो 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये भी तो वही है। तो दोनों एक जैसी साइड चेन है, दोनों क्या है, एक जैसी साइड चेन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, नंबरिंग लिखूंगा सबसे पहले, ये भी तो वही है, इसको उठा के वहां लिखो एक जैसे। तो किस पे आ रहे हैं, 5,5, 5,5। क्यों लिखा 5,5, क्योंकि 5 पे कितनी बार आ रखा है, 2 बार, 5 पे 2 बार आ रखा है। तो मैं ब्रैकेट लिखने से पहले एक वर्ड यूज करूंगा, जब सेम ग्रुप आता है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप की रिपीटिशन एक से ज्यादा बार होती है, 2 बार हुई तो बिस होता है, 3 बार हुई तो ट्रिस होता है, 4 बार हुई तो टेट्राकिस होता है, उसकी पुनरावृत्ति जितनी बार होती है, 5 बार होती है, पेंटाकिस कहते हैं। जैसे जितनी बार उसका रिपीटेशन होगा, सेम ग्रुप का अगर 2 बार रिपीटेशन है तो उसे बिस कहते हैं, हैविंग 2 साइड चेन। अगर सेम ग्रुप की रिपीटेशन 3 बार होती है उसे ट्रेटाकिस कहते हैं, उसे ट्राइकिस कहते हैं, 4 बार है टेट्राकिस, 5 बार पेंटाकिस, 6 बार हेक्साकिस। तो 2 बार आए हैं सेम ग्रुप से 20 का। फिर ब्रैकेट, अब क्या है, अब क्या है बोलो, 1,1 1,1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 1,1 डाई मिथाइल, और क्या है, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, एक साइड खाली है तो वायल, 1 2 3, ये साइड खाली है तो क्या कह दिया, प्रोपाइल। अब 10 कार्बन को क्या कहते हैं, अब वो भी तो बचा हुआ है, वो भी तो बचा हुआ है क्या, डैश 2 पे डैश क्या, मिथाइल, 2 स्मॉल लिखना है इसको, डैश 2 डैश, और क्या, मिथाइल, मिथाइल, और कितने कार्बन है, 10, मिथाइल, METHYL, मिथाइल। और 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डीकेन, 10 कार्बन को क्या कहते हैं, डीकेन। चलो मैं आगे, बताओ, चलो मैं आगे, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो एक ऐसा ग्रुप दे रखा आपके पास, एग्जाम्पल थोड़ा जरा, मेरे पास टाइपिस्ट की कमी है, ये काम करना आधे घंटे का होता है, लेकिन अभी अपने पास टाइपिस्ट के थोड़ा कमी है, तो वो बाद में पूरी हो जाएगी टाइम बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। मुझे कॉपी कॉपी से जो नोट्स बनवा रखे हैं उसी से ही वो करना पड़ता है। अब जिसको याद होगा, 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, यहाँ क्या आ गया, आप इसको देखो, पहले नाम लिखने की कोशिश करो, फिर मेरा चेक करना, फिर क्या करना, मेरा चेक करना। चलो पहले वाले का नाम कौन ज्यादा पावरफुल है, एल्डिहाइड और एल्कोहल में। टेबल बनाई थी, एल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, एल्कोहल की। ये मत कहना, वो बार बार देखोगा आपको, तो एल्डिहाइड में यहाँ एक साइड है, जबकि एल्कोहल में क्या है, COH। तो यहाँ इलेक्ट्रोफिलिसिटी अभी भी इसकी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम, इस पे तो बचा ही नहीं, कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फेवर करेगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है, तो जो एल्डिहाइड है, इसको आप अगर ऐसा नहीं आता, आप यहाँ पे इस कार्बन पे मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, कैसे कैसे, ये देखो, इसको यहाँ भी लिख सकते हो आप सीधा, क्योंकि ये एक ही है, और इस CH3 को यहाँ ऐसा लिखता, तो अब आप बोलते सर ये समझ में है, अब आप क्या बोलते ये समझ में है, तो ये भी तो वही था जो पहले वाले था, ये भी तो वही था। तो 1 2 3 4, बोलो 4 पे हाइड्रोक्सी, अब वो प्रीफिक्स में जाएगा, ये OH वाला ग्रुप क्या आएगा, इसका प्रीफिक्स आएगा, क्या आएगा,
प्रीफिक्स है, साइड चेन में जाएगा, ये साइड चेन में जाएगा, ये वाला किस में जाएगा, ये वाला ग्रुप एल, ये एल्डिहाइड किस में जाएगा, पीसी में, मेन चेन में जाएगा। इसका सफिक्स आएगा जो टर्मिनस पे आएगा, मेन चेन मतलब ये टर्मिनस पे जाएगा, ये क्या जाएगा, कार्बन चेन के TRMINUS पे जाएगा। ये कहाँ पे जाएगा, साइड चेन है, ब्रांचिंग में जाएगा। इसका प्रीफिक्स होता है और उसमें कहता है हाइड्रोक्सी। तो 4 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे हाइड्रोक्सी और क्या आ जाएगा, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, प्लस ब्यूट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और प्लस क्या है 1 पे क्या है अल, अल एल्डिहाइड को क्या कहते हैं अल, अल कहते हैं ना। ऐसा अजीब सा क्यों देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O और H जब प्रीफिक्स में आता है तो फॉर्माइल कहते हैं, जब प्रीफिक्स में आता है फॉर्माइल कहते हैं, और जब सफिक्स में आता है तो क्या कहते हैं अल। वो जो टेबल मैंने भेजी है उसके प्रिंट आउट लेना या खुद लिखना, जहाँ पे सबसे ज्यादा बार नजरें पड़ती हैं बार बार उसे देखना, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग जीओसी होगी, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, सारी चीजें अच्छी होंगी। इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक S ब्लॉक तक लगेगा, इसलिए बार बार कहता हूँ, पर आप कहना ही नहीं मानते हो। तो इसको पूरा साथ लिखूं, क्या तेरा क्या मेरा ला ला, चलो 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 पे अल, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, ब्यूटेन देखो ब्यूटेन डैश 1 पे अल। ये वाला ग्रुप जब भी AEIOU से शुरू होगा तो इसका E कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 पे अल, और ये नहीं रहा नाम में तो ये रहेगा ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ नाम बताओ कौन सा सही है, 1 2 3 4 और 1 5, आप मुझे बता दो कौन सा सही है, आप मुझे कौन सा सही है, 1 2 3 4 और 1 5 बता दो। 2 पे है, कौन सा सही, पहले तो बताओ। Br होता है ब्रोमो, ग्रुप किस पे आ रहे हैं 2 और 4 पे, 2 और 4 पे, नीचे से भी 2 और 4 पे। तो आपको तो लोकेशन से तो नहीं बताया, अब नाम से बताएंगे। ऊपर वाले का 2 पे क्या आ रहा है ब्रोमो, नीचे वाले का 2 पे क्या आ रहा है क्लोरो, इस ऊपर वाले का 2 पे आ रहा है, इसका Br आ रहा है, इसका Cl ब्रोमो, नीचे वाले का 2 पे Cl आ रहा है पहले, 2 और 4 पे आ रहे हैं Br। तो कौन सा सही है 1 और 2, जिसका ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, ब्रोमो की स्पेलिंग किससे शुरू है B से, तो लोकेंट भी 2 है और B अल्फाबेट वाले भी पहला है, तो कौन सा सही है ऊपर वाला सही है, कौन सा सही है ऊपर वाला सही है। तो नेम क्या हो जाएगा 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो डैश 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो और 5 कार्बन को क्या कहते हैं पेंट प्लस एन बराबर पेंटेन, क्या कहते हैं पेंटेन, सारे सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। चलो भाई चलो मैं आगे, आप बता दो, आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन 0 हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी बता दो, ये भी बता दो। ये सुनो देखो एक लाइन नोट कर दो, जब कभी भी AEIOU से पहले E आता है, एक लाइन नोट करके लिखो, जब कभी भी AEIOU से पहले E आता है तो उसे हटा दिया जाता है। जब कभी भी, जब ये दिख रहा है, ये कलर कैसे दिख रहा है आपको, जब कभी भी ये कैसे दिख रहा है, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप AEIOU से शुरू हो, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम, जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम AEIOU, वावल बोलते क्या बोलते हैं इसे, AEIOU से शुरू हो रहा हो, AEIOU से शुरू हो रहा हो, शुरू हो रहा हो, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं अल ई को, अल्केन के ई को ओमिट करते हैं, 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 अल्केन के ई को क्या करते हैं ओमिट करते हैं, अल्केन के ई को क्या करते हैं हटाते हैं। तो आप इतना करो, फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाले सेशन। मैं सोच रहा था बड़ा लो, लेकिन बड़ा लिख के फायदा नहीं है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसको 2-3 दिन देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम थोड़ा कम चलते हैं, बाद में हमारी क्लास 4 घंटे होती है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे से हम, आप ऑनलाइन में चेक कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा आपको ये कुछ चीज समझ आ जाए, आप हमारे साथ बैठ जाओ, आपकी टोनिंग सेट हो जाओ तो उसके बाद हो जाएगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगल।